Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial। तो आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। अब उन्हीं प्रॉब्लम्स को तो नहीं कह सकते, मतलब उनके आगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसा कि कई सारे केसेस हम लोगों ने पढ़े थे, केस फर्स्ट, सेकेंड, रिकॉल कर लीजिएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, केस सिक्स, नेक्स्ट वॉज केस 7 और केस 7 के बाद अब से केस 8 से हम लोगों को कंसीडर करना है कि भाई अब क्या है। भाई अभी तक तो हम लोगों ने सिंगल ब्लॉक के लिए पढ़ा था। अब हम लोग इस बारी पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम लोगों के पास दो बॉडीज़ कनेक्टेड हों, दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हों, तब उनकी एफबीडी क्या होगी। तो ये अपना केस 8, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते चलिए। If two blocks of masses m and m, यहाँ पे स्पेस दे लीजिएगा, m and m are connected with a light inextensible string and placed on a rough horizontal table। अगर हमारे पास दो ब्लॉक हैं, ये स्मॉल m मास का, ये कैपिटल M मास का, दोनों ही एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोगों ने एक स्मूथ नहीं, रफ इंक्लाइन टेबल पे रख दिया है। ठीक है, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, नॉट इंक्लाइन टेबल, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया। When a force F is applied on it in the given direction, it starts to move in the direction of force। जब कोई भी फोर्स F इस पे अप्लाई होता है गिवन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिख रही है, तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है, पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। अब एफबीडी बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले दोनों को अलग अलग कंसीडर करना होगा। इसकी एफबीडी अलग बनेगी और इसकी एफबीडी अलग बनेगी। दोनों की अलग अलग एफबीडी हम लोग बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि कैसे क्या मोशन हो रहा है। सिंपल सी आपके पास कंडीशन गिवन है, कुछ नहीं करना है। एक आपकी रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसपे दो ब्लॉक स्मॉल m और कैपिटल M मास के प्लेस्ड हैं। ठीक है, और दोनों ही एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोनों की, पहले इस वाले ब्लॉक की एफबीडी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं इस पे, चेक करते हैं फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। एक बार फिर से इस डायग्राम को देख लीजिए, इस वाले डायग्राम को। इसमें क्या क्या कह रहा है, देखिए, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा, वेट की रिएक्शन आर एक्ट कर रही है और इस पे टेंशन टी गिवन है। ये इधर इस साइड फ्रिक्शनल फोर्स एफ के है। ठीक है, तो इसका सेपरेट एफबीडी, सेपरेट डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आएगा। इस पे क्या है, एफबीडी फॉर ब्लॉक ऑफ मास एम, तो ये एम अपना ब्लॉक है। ठीक है, इधर इस साइड आपकी स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग पे टेंशन टी गिवन है। एम जी इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, उसकी रिएक्शन आर एक्ट करेगी। ब्लॉक आपका इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो डेफिनेटली टेंशन, जो टेंशन फोर्स है, स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा, उसकी वैल्यू ज़्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स से, क्योंकि इस वाले ब्लॉक पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक बार फिर से देखिए डायग्राम को, देख लीजिए, जो एफ फोर्स अप्लाइड है वो आपका सेकेंड ब्लॉक पे, इस पे फोर्स अप्लाइड है, ना कि फर्स्ट ब्लॉक पे। इस ब्लॉक पे कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो सिर्फ इतने डायग्राम को कंसीडर करिए, सिर्फ इतने पोर्शन को। इतने पोर्शन में आपके पास जो भी फोर्सेस गिवन है उनको कंसीडर करिए। तो आपका फर्स्ट ब्लॉक भी तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सेम एक्सेलरेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, टेंशन की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है। तो आ जाइए इस डायग्राम में अपने, क्या कह रहे हैं भाई, टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स से, ऑब्वियस सी बात है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी T माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम ए, बिकॉज ब्लॉक ए, मतलब ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज ऑल्सो मूविंग विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो ये थी सेपरेट एफ बी डी फॉर ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m। कम टू द नेक्स्ट, अब आते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट, इसमें एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, सारे सबसे पहले चीज़ों को नोट कर लीजिए। ये फोर्स होगा, इसका वेट mg, इसकी रिएक्शन r डैश रिएक्शन हो गया, इस पे फोर्स F अप्लाइड है और ये मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a। स्ट्रिंग पर टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था T,
तो ये आपका टेंशन हो गया और इधर मूव कर रहा है, तो इस साइड आपका फ्रिक्शनल फोर्स एफ के एक्ट करेगा, इट विल बी एफ के डैश। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। अब इस पर करना क्या है हमको, देखिए क्लियरली एफ इज़ ग्रेटर देन टी प्लस एफ के डैश। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मीन्स इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू, इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू इस डायरेक्शन में एक्ट करने वाले फोर्सेस की वैल्यू से ज़्यादा होगी। इस डायरेक्शन में तो सिर्फ एक फोर्स है एफ, तो एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, टी से और एफ के दोनों के सम से। तो एफ इज़ ग्रेटर देन टी प्लस एफ के डैश, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, और कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, आपका आर डैश बैलेंस हो चुका है एम जी से। ठीक है, तो एफ माइनस टी प्लस एफ के डैश इज इक्वल्स टू एम ए, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस बार हम लोग सेपरेटली इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रॉ करेंगे, दोनों ही ब्लॉक की इंडिविजुअल इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे एफ बी डी ड्रॉ करने के बाद, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे उन प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व करेंगे। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 9। इफ टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m and m are connected with a light inextensible string passing over a frictionless pulley as shown in figure. Clearly, capital M is greater than small m. चलिए इस बारी क्या कंडीशन आपके पास दे रहे हैं, आपके पास दो ब्लॉक हैं ऑफ मासेस स्मॉल m एंड कैपिटल M, जो कि एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग पास हो रही है एक फ्रिक्शनलेस पुली से। ठीक है, स्मॉल m आपका प्लेस्ड है किसी टेबल पे, और ये आपका हैंग कर रहा है कैपिटल एम वाला जो मास है। ठीक है, तो इस बारी कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे वो चीज़ें समझ लीजिए। इस वाले ब्लॉक को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और आपको एक चीज़ और गिवन है, देखिए स्मॉल एम इज़ ग्रेटर देन कैपिटल एम। जब आपकी स्मॉल एम की वैल्यू ज़्यादा होगी इससे, तो इसका मतलब स्मॉल एम जो ब्लॉक है, सॉरी कैपिटल एम वाला ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, और फिर उसी के थ्रू स्मॉल एम वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में, इस गिवन डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन के साथ आगे मूव करेगा। ठीक है, तो ये तो बात रही। अब हमें क्या करना है, दोनों की सेपरेट एफ बी डी ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले इतना केस कंसीडर करेंगे, इसकी सेपरेट एफ बी डी ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर इस ब्लॉक की सेपरेट एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए भाई ड्रॉ करते हैं स्मॉल एम ब्लॉक की सेपरेट एफ बी डी। क्या क्या है हमारे पास देख लीजिए, एफ बी डी फॉर ब्लॉक ऑफ मास एम। तो ये तो अपना मास एम का ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ऑफ मास एम है। ठीक है, ये तो आपका टेबल पे प्लेस्ड है, और देखिए इसका वेट ऑब्वियस सी बात है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा एम जी। आर इसकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब देखिए एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हाँ इस पर जो फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स है, टेंशन है, और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इधर बाई मिस्टेक यहाँ पे F लिख गया, इस F को कट कर दीजिएगा, इट इज़ T, क्योंकि F तो कहीं पे गिवन ही नहीं है। ठीक है, T टेंशन इस साइड लग रहा है आपका, और ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जैसे ये सारे फोर्सेस अप्लाई हुए, मतलब जैसे ही आपने सेकंड वाले वेट को, इस अरेंजमेंट को इस तरह से रखा, आपका ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर दिया। चल सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि कैपिटल एम की वैल्यू इसके मास से ज़्यादा है, और वो ऑब्वियस सी बात है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसको आगे बढ़ना पड़ेगा सेम एक्सेलरेशन से। क्लियरली टी इज़ ग्रेटर देन एफ के, क्योंकि आपको पता है कि मोशन टी के अलोंग हो रहा है, जिस डायरेक्शन में टी लग रहा है उसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है। तो टी के डायरेक्शन में लगने वाले जो फोर्सेस है वो ज़्यादा होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस से। टी की डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ टी लग रहा है, मीन्स टी की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एफ के, उससे। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, टी इज़ ग्रेटर देन एफ के। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी, हमारा जो नेट फोर्स मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू टी माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम ए। इसी के थ्रू मोशन हो रहा है, टी माइनस एफ के, ये नेट रिजल्टेंट फोर्स है जिसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। अब आते हैं मेन डायग्राम पे। ये जो अरेंजमेंट है, अब इसमें हम कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक के लिए एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। देख लीजिए भाई, इसकी सेपरेट एफ बी डी आपके पास है। इसमें क्या है, एफ बी डी फॉर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। तो देखिए ये तो सिंपल सी चीज़ है, कैपिटल एम
मास का ब्लॉक है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और ए इस पे ए एक्सेलरेशन के थ्रू ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अपने वेट के थ्रू ही वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। तो क्लियरली एम जी इज ग्रेटर देन टी। सॉरी, फिर से इधर आर लिख दिया, ये आर नहीं, यहाँ पे टेंशन आपकी टी है। ओके, स्ट्रिंग से कनेक्टेड था ना, यहाँ पे ऐसे करके आपकी स्ट्रिंग थी ये वाली। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। चलो भाई, क्या कह रही थी मैं, ये आपका आर ना हो करके ये टी होगा। ओके, जब ये टी हो जाएगा, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी एक्ट कर रहा है, यहाँ पे टेंशन टी है, और अपने वेट के थ्रू ये इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो क्लियरली एम जी इज ग्रेटर देन टी। इसका वेट टेंशन फोर्स से ज़्यादा है, अदरवाइज ये टेंशन की डायरेक्शन में मूव करता या इक्वल होता तो बैलेंस हो जाता। तो देयरफॉर एम जी इज ग्रेटर देन टी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या हो जाएगी, एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। एम जी माइनस टी, जो आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है अपना केस 10, काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। इफ़ टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस स्मॉल एम, फिर से देख लीजिए, इफ़ टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर कनेक्टेड विद अ लाइट inextensible string and the system is placed on a rough inclined plane. Okay, when a force F is applied on it in the given direction, the system starts to move in the direction of force. अच्छा भाई, क्या चीज़ कह रहे हैं, अगर हमारे पास कोई दो ब्लॉक हैं जिनके मासेस स्मॉल और एम और कैपिटल एम है, और दोनों ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के थ्रू, और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा प्लेस्ड है एक रफ इनक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है भाई, ये पूरा अरेंजमेंट प्लेस्ड है। उसके बाद जैसे ही फोर्स F लगाया जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम F की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है। तो फिर से हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे तो इंक्लिनेशन थीटा गिवन है, इसका मास स्मॉल m इस वाले ब्लॉक का, इस वाले ब्लॉक का कैपिटल M, ये चीज़ें हैं। तो सपोज कर लो a एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, मतलब ब्लॉक A और ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m है और ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, दोनों ही मूव कर रहे हैं विद द सेम एक्सेलरेशन। तो दोनों की सेपरेट FBD बनाएंगे अब हम लोग। सबसे पहले इस वाले पोर्शन को कंसीडर करेंगे, देन आफ्टर इस वाले को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल m मास वाले ब्लॉक की FBD को देखते हैं। देख लीजिए इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पर। चलिए भाई, इसके लिए क्या कह रहे हैं, FBD फॉर ब्लॉक ऑफ मास m। इन्होंने क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, देखिए m मास का ब्लॉक है आपका, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, एंगल आपका इंक्लिनेशन कितना था प्लेन का, इंक्लाइंड प्लेन जो था, थीटा इंक्लिनेशन था इसका, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, इट विल बी mg sin थीटा। अगर t टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था विद एक्सेलरेशन a। r आपकी रिएक्शन है mg cos थीटा की। तो देखिए अब इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो तो ये बात बहुत ईजिली आप बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो इस साइड लगने वाले फोर्सेस ज़्यादा होंगे इस साइड लगने वाले फोर्सेस से। इस साइड आपका सिर्फ t एक्ट कर रहा है, मतलब t की वैल्यू ज़्यादा है एफ के प्लस एम जी साइन थीटा से। तो वही बात लिखिए क्लियरली, t इज़ ग्रेटर देन एफ के प्लस एम जी साइन थीटा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस ब्लॉक विल बी, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी भाई, t में से एम जी साइन थीटा प्लस एफ के को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो एम ए के इक्वल आ जाएगा। t माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ के इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये आपका आ गया इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। कम टू द नेक्स्ट। अब आते हैं भाई कैपिटल एम वाले मास के लिए। एफ वी डी फॉर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, यहाँ पे स्पेस रह गया, स्पेस दे लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल एम मास का ब्लॉक है आपका, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये कंपोनेंट वेट का एम जी कॉस थीटा, दिस विल बी एम जी साइन थीटा। इस साइड स्ट्रिंग से कनेक्टेड था तो टेंशन टी,
फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड था तो फोर्स एफ इस पे एक्ट कर रहा है, और हाँ इसी साइड इस पे देखिए फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, और mg cos थीटा की रिएक्शन आपके पास r डैश है। ठीक है, तो क्लियरली इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस से कम है। ठीक है, सॉरी, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू, इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वैल्यू इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वैल्यू से ज़्यादा है। तो F की वैल्यू ज़्यादा है किन किन फोर्सेस से? सबसे पहला एक तो T इस डायरेक्शन में लग रहा है, T हो गया। दूसरा फोर्स mg sin थीटा लग रहा है तो यहाँ mg sin थीटा लिख दिया। थर्ड फोर्स इज एफ के डैश, तो थर्ड नंबर पे हमने एफ के डैश लिख दिया। तो F की वैल्यू ज़्यादा है तीनों से ही। F is greater than T plus mg sin theta plus Fk dash. Therefore, equation of motion will be F minus T plus mg sin theta plus Fk dash is equals to ma. I hope इतने ढेर सारे केसेस को देखने के बाद आपको FBD ड्रॉ करना और किसी भी ब्लॉक के लिए FBD ड्रॉ करने के बाद उसका इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है भाई, केस 11th देख लीजिए। इफ़ टू ब्लॉक्स ऑफ masses small m and capital M are connected with a light inextensible string passing over a frictionless pulley and system is placed on a rough inclined plane as shown in figure। अगर आपके पास कोई दो ब्लॉक हैं ऑफ masses small m and कैपिटल M और दोनों ही किसी न किसी लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि पास हो रही है आपकी एक लाइट फ्रिक्शनलेस पुली से, और पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमने कहाँ पे प्लेस कर रखा है? इस पूरे अरेंजमेंट को हमने प्लेस कर दिया है एक इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पे। इस इंक्लाइंड प्लेन पे इंक्लिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे इंक्लिनेशन आपका अल्फा है जो रह गया, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका इंक्लिनेशन है बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा इंक्लिनेशन है इसके। तो यहाँ पे स्मॉल m मास था, यहाँ पे मास कैपिटल M था। फिर से दोनों की ही सेपरेट FBD ड्रॉ करेंगे। देखिए इतना पोर्शन अलग ड्रॉ होगा, इतना पोर्शन हम लोग अलग ड्रॉ करेंगे, ये दोनों को अलग अलग। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे ही F फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, क्या हो रहा है, हमारा कैपिटल M वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो F की डायरेक्शन में मूव कर गया। तो ठीक है भाई, सबसे पहले इसकी सेपरेट FBD को देख लेते हैं, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए एंगल, इसका इंक्लिनेशन प्लेन का अल्फा है, और इस साइड जो है, इस साइड अल्फा है और इस साइड बीटा है। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम लोग स्मॉल m की FBD देखेंगे, सेपरेट FBD ये है। तो भाई यहाँ पे देखिए, आपको बताया था ना इंक्लिनेशन यहाँ पे कितना था भाई, अल्फा था, इट्स इंक्लिनेशन वॉज अल्फा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग स्मॉल m मास था ये, इसका वेट mg हो गया, तो ये कंपोनेंट mg cos अल्फा, दिस विल बी mg sin अल्फा। mg cos अल्फा की रिएक्शन r, इस डायरेक्शन में ये कनेक्टेड था स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, एक सेकेंड इरेज ऑल, इस डायरेक्शन में ये आपका स्ट्रिंग से कनेक्टेड था। तो यहाँ पे आपका टेंशन T आएगा, नॉट F, अगेन इट इज़ टेंशन T। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन T आ जाएगा, और इसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा था। देख लीजिए इस पे फोर्स यहाँ पे T एक्ट कर रहा था, ये वाला फोर्स T एक्ट कर रहा था, और इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा था। ओके, तो आते हैं अपने मेन डायग्राम पे, दिस वन ये है, यहाँ से आप F को कट कर देना यार। ठीक है, T आ गया, और आपकी रिएक्शन हो गई mg cos अल्फा की, वेट आपका mg था, ये mg cos अल्फा, mg sin अल्फा, इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो डेफिनेटली जो T फोर्स है, T की वैल्यू ज़्यादा होगी mg sin अल्फा और F के दोनों के सम से। तो क्लियरली T इज ग्रेटर देन Fk प्लस mg sin अल्फा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी T माइनस Fk प्लस mg sin अल्फा इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना काफ़ी इजी था, देख लिया आपने कि कितनी आसानी से इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, FBD ड्रॉ करना। तो आते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम पे। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल M मास के लिए डायग्राम है। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, काफ़ी हौच पौच दिख रहा है। यस, अब देखिए इसमें
इतने पोर्शन को कंसीडर करना है, सिर्फ इस पोर्शन को। तो इधर एफ फोर्स, यहाँ पे शायद वो दिख नहीं रहा है आपको, एफ फोर्स अप्लाई किया गया है। तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका इसी डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। चलिए भाई आते हैं इसकी एफ बी डी पे। ये है, इसमें क्या है, ब्लॉक है ऑफ मास कैपिटल एम, ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक है। वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी। इस बारी देखिए इसका प्लेन का जो इंक्लिनेशन था, प्लेन का इंक्लिनेशन आपका कितना था, बीटा था। तो ये कंपोनेंट एम जी कॉस बीटा और ये वाला जो है कंपोनेंट एम जी साइन बीटा। जब फोर्स एफ आप लगा रहे हो तो इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ के डैश एक्ट करेगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही तो ब्लॉक चलने लग रहा है ना। और ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड था तो इस डायरेक्शन में टेंशन एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए ब्लॉक इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबकी वैल्यू ज़्यादा होगी इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस से। तो F प्लस एम जी साइन बीटा ज़्यादा होगा T प्लस एफ के डैश से। देख लीजिए वही बात लिखी हुई है क्लियरली, F प्लस एम जी साइन बीटा इज ग्रेटर देन T प्लस एफ के डैश। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा भाई, दोनों का डिफरेंस एम ए के इक्वल लिख दो। F प्लस एम जी साइन बीटा माइनस T प्लस एफ के डैश इज इक्वल्स टू एम ए। ये आपकी इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। काफ़ी इजी रहती है FBD ड्रॉ करके इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना। इससे हम लोग काफ़ी मैकेनिक्स के काफ़ी टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत बेसिक सी चीज़ है, बेसिक के साथ ही साथ मैं कह सकती हूँ बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अगर जिसको कॉन्सेप्ट सारे जिसके क्लियर होंगे तो वो ईजिली बता सकेगा कि भाई किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और क्यों मूव कर रहा है। इसके लिए ये कोई मेथड नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझ में आनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं देन इट्स गुड। तो देख लेते हैं आपको कितनी चीज़ें समझ में आती हैं। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, 2 क्वेश्चन, वो सॉल्व करिएगा। आपके क्वेश्चंस हैं ये, बहुत आसान से क्वेश्चन है, शायद आपको समझ में आ गए होंगे कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं, कमेंट करिएगा कितने लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।